दोस्तों किसी भी महिला को अगर पीरियड्स खुल करके नहीं आ रहे यानी कि पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग खुल करके नहीं आती है तो उस महिला को सबसे पहले अपने शरीर में हो रहे कुछ बदलावों को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि शरीर में कोई भी कमी होती है तो हमारा शरीर उसके लिए संकेत देता है, सिग्नल देता है, ताकि हम उसको देख करके संभल जाएं और उसका ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक इसी तरीके से जब किसी महिला के पीरियड्स खुल करके नहीं हो रहे होते तो उसका जो सबसे पहला कारण होता है वो यही होता है कि उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है, या फिर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो उसके शरीर में खून की कमी है। तो इसके लिए उसको सबसे पहले सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं अगर किसी के शरीर में खून की कमी होती है तो। पहला सिम्टम ये है कि बैठे बैठे उसको अचानक से आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, शरीर में दिन भर थकान बनी रहती है, जरा सी मेहनत नहीं की तो उसको थकान हो जाती है, सांस फूलनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा आँखों में पीलापन दिखना शुरू हो जाता है, नाखूनों के अंदर पीलापन दिखना शुरू हो जाता है और स्किन भी पीली पड़नी शुरू हो जाती है। जैसे कि आपने किसी पीलिया के पेशेंट को देखा होगा तो उसकी जो है आँखें, स्किन, उसके नेल्स पीले पड़ने लग जाते हैं। ऐसे ही अगर किसी महिला के शरीर में आयरन की कमी होती है यानी कि खून की कमी होती है तो उसके शरीर में पीलापन आना शुरू हो जाता है। और इससे भी बड़ा जो सिम्टम है यानी कि जो सिग्नल है बॉडी का वो ये है कि उस महिला के पीरियड्स खुल करके नहीं आएंगे या फिर आएंगे ही नहीं, क्योंकि पीरियड्स में हर कोई जानता है कि ब्लड ही निकलता है और ऐसे में जब शरीर में ब्लड ही नहीं होगा तो ब्लड आएगा कहाँ से। दोस्तों ये सब कारण जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि आयरन की कमी की वजह से महिलाओं में ऐसा होता है, लेकिन इसके अलावा और भी कारण हैं। दूसरा कारण है हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। दोस्तों जैसे कि मैं आपको अपनी पहले भी कई सारी वीडियो से बताता रहा हूँ कि जब महिला के पीरियड्स आते हैं तो उस दौरान महिला की बच्चेदानी की दीवार जो होती है वो हार्मोन्स की वजह से टूट जाती है, टूटने के बाद ब्लड के रूप में बाहर निकलती है। ठीक इसी तरीके से हर महीने उसके शरीर में हार्मोन्स का बदलाव होता है और उसके पीरियड्स आते हैं। ऐसे में जब उसके शरीर में हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो जो बच्चेदानी की दीवार है यानी कि जो एंडोमेट्रियम है वो सही तरीके से टूट नहीं पाती है, जिस कारण से उसकी ब्लीडिंग या तो खुल करके नहीं होती है या फिर पीरियड्स आते ही नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, 1 महीना, 2 महीना या फिर 15 दिन, 20 दिन, इस तरीके से इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं। और हर महिला जानती है इसके बारे में कि अगर आपको कंसीव करना है तो आपके पीरियड्स रेगुलर होने चाहिए, पूरे तरीके से प्रॉपर होने चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने 2 कारण मेन जो समझ लिए कि पहला कारण है बॉडी में आयरन की कमी होना यानी कि खून की कमी होना, दूसरा कारण है हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। तो अब बात करते हैं इसके रेमेडी के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों सबसे पहली बात जो ट्रीटमेंट की आती है, तो अगर आप किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो आपको सबसे पहले एक फॉलिक एसिड यानी कि एक आयरन सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में खून की कमी को तेज़ी से पूरा किया जा सके। लेकिन दोस्तों ये जो आयरन सिरप होते हैं ये सप्लीमेंट होते हैं, और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी सप्लीमेंट सिर्फ 10 से 15% ही काम करता है। इसके अलावा 85% वर्क करती है आपकी डाइट। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो आप कितने भी सप्लीमेंट, कितने भी आयरन सिरप पी लें, आपकी बॉडी में उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी डाइट को ठीक करना होगा। डाइट में आपकी जितनी भी आयरन से भरपूर चीज़ें हैं वो सारी ही आपको शामिल करनी चाहिए, हरी सब्जियां सारी। और इसके अलावा आपको जैसे गाजर, चुकंदर, अनार, इन चीज़ों का आप जूस बना करके पिए, और चुकंदर को, गाजर को आप सैलड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी डाइट में शामिल होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हज़ारों साल पहले से चली आ रही है, हमारे आयुर्वेद में इसको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, वो है लोहे की कढ़ाई। दोस्तों अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो आपको अपना जो भी खाना है वो लोहे की कढ़ाई में बनाना चाहिए। इससे आपकी डाइट में आयरन की कमी पूरी होती है और आपके शरीर में खून बनना शुरू होता है और आयरन की कमी दूर होती है, और आपके शरीर में जो कमजोरी आ रही है वो भी दूर होगी। जैसे कि आयरन की कमी की वजह से एकदम से क्या होता है, चक्कर आने लग जाते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छाता है, कमजोरी महसूस होती है। तो जब आप डाइट को फॉलो करेंगे और ये लोहे की कढ़ाई में अपना खाना बनाना शुरू करेंगे, और इसके साथ साथ अगर आप कोई आयरन सप्लीमेंट ले लेते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आप देखेंगे कि पहले महीने से ही आपको इसका बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं हार्मोन्स इम्बैलेंस के बारे में। दोस्तों अगर किसी महिला के हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं और इस कारण से उसके पीरियड्स इरेगुलर हो गए, खुल करके नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहला जो तरीका मैं बताऊंगा वो ये है
कि आप दालचीनी पाउडर का इस्तेमाल करें। दालचीनी पाउडर का इस्तेमाल करने का तरीका जो है पहले भी मैं इसके लिए वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। दालचीनी पाउडर आपको लेना है, उसको लेने का तरीका ये है कि आप खाने में थोड़ा सा छिड़क करके या फिर सलाद में थोड़ा सा छिड़क लें, या फिर आप दूध के अंदर डाल के भी इसको पी सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल करना है। आधा आधा चम्मच दालचीनी पाउडर दिन में 3 बार आप इसको इस्तेमाल करें। और इसके अलावा अगर आप इसके बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, वहाँ पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने दालचीनी के बारे में पूरी डिटेल दे रखी है कि कैसे इस्तेमाल करना है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे शेयर कीजिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि हर किसी तक ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।